बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये पहली वीडियो का दूसरा हिस्सा है। इसे गुज़श्ता से व्यवस्था भी आप कह लें तो आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आपकी समातों की नज़र करता हूँ दूसरा हिस्सा। आइए साथ चलते हैं तो आगे बढ़ते हैं। सूरह फुरकान की आयत मुबारका 63। और रहमान के बंदे तो वो हैं जो ज़मीन पर आस्तगी से चलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी करना शुरू कर दें ज़मीन पे ऐसे ऐसे ना बैठ के चलना शुरू कर दें। इसका मतलब है कि हम मखलूक खुदा को बेजा तंग ना करें, उनका जीना हराम ना करें, उन पे जुल्म जबर तशद्दुद बर्बरियत ना करें। इसका ये मतलब है कि माशरे में रहते हुए हमारे शर से लोगों को तकलीफ नुकसान ना पहुंचे। ये आस्था चलने का मतलब यहाँ ये है। आगे तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तर्जुमा तो नहीं, इज्जत जिसके लिए हम अपनी झूठी नाक को, अपनी झूठे गरूर तकबर को हम इज्जत कहते हैं। हम सभी बड़े सगीर के लोग एहसासे कमतरी के मारे हुए हैं। हमें एहसासे बरतरी है ही नहीं। हमें एहसासे कमतरी को छिपाने के लिए एहसासे बरतरी का डोंगर चाहते हैं और इज्जत इज्जत करते फिरते हैं। कौन सी इज्जत, कैसी इज्जत? हम एक गंदे बदबूदार कतरे के करोड़वें हिस्से सा बने हुए हैं। तो कौन सी इज्जत, कैसी इज्जत? फिर भी जिस ना किसी फर्द के लिए है इज्जत, ना किसी अदारा के लिए इज्जत है। इज्जत है तो इंसानों की है या फिर हुक्म इलाही के मुताबिक कुछ यूं है। आपकी समातों को हदियत तबरीक करता हूँ, सुनो। इज्जत किस किस की होती है? क्या इज्जत क्या होती है? इज्जत होती है मुत्की की, परहेजगार की, जो एक बाकरदार इंसान हो, उसकी इज्जत होती है। तो अल्लाह पाक इसमें यूं फरमाते हैं, सुनो। ये मुनाफिकून सूरत, उसकी आयत मुबारका 8, उसका तर्जुमा है, सुनो। इज्जत तो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है और इसके रसूल के लिए और ईमानदारों के लिए है। आइए हम अपने गरेबानों में जाके, इमरान खान, जनरल आसम मनीर साहिब, मैं, XYZ, सब हम अपने अपने गरेबानों में जाके, क्या हम ईमानदार हैं? अपनी ड्यूटी से, अपने फर्ज से, अपने हलफ से जो माशरे ने मेरा किरदार मुतय्यन किया है, क्या मैं वो दुरुस्त अदा कर रहा हूँ? क्या मैं पूरा तोलता हूँ? क्या मैं सच बोलता हूँ? क्या मैं दूसरों का हक नहीं खाता? क्या मैं कमजोरों पे जुल्म नहीं डालता? तो कौन सी इज्जत हजूर हमारी? कैसी इज्जत? आगे ये मेरा यह है कि इख्तियार और इख्तियार का जोन है हमें, वो भी सुन लीजिए। सूरह बकर की आयत मुबारका 190 है। बेशक अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं फरमाता। हम सब हद से बढ़े हुए हैं, अपनी औकात से, अपनी हैसियत से, अपने ओहदे से, अपने हल्फ से, अपनी अहलियत से, अपनी सलाहियत से हम वो किरदार अदा करने की कोशिश करते हैं जिसके लिए हमें बनाया ही नहीं गया, या जो जिसके हम अहल ही नहीं। एक और मुकाम पर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह अतराने वालों को पसंद नहीं फरमाता। तो वो कौन सा पाकिस्तानी है जनाब जो अतराता ना हो, जिसको गरूर, घमंड, फख्र ना हो? हाँ, एक हस्ती को मैं जानता हूँ, उसमें तो नहीं था। उसका नाम था मौलाना अब्दुल ईदी साहिब। अल्लाह पाक उन पे रहमतें बरकतें करे। अल्लाह पाक
जन्नतुल फिरदौस में उनको आला तरीन मकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बाकी तो जुब्बा दस्तार वाले भी ये यार हैं, मैं भी ये यार हूँ, खानकाहों के मतवली भी ये यार हैं, सब शहनशाही भी ये यारी, फ़कीरी भी ये यारी, यारी यारी है। अल्लाह पाक ने ज़मीन पर फसाद करने वालों के लिए अज़हार नापसंदगी करते हुए फरमाया, बेशक अल्लाह फसाद बका करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। तो जो पाकिस्तान में 9 मई का वाक़या हुआ, वो अमेरिका ने किया, इसराइल ने किया, हिंदुस्तान ने किया? नहीं जनाब, वो हमने किया है। उसमें या तो इमरान खान और उसके साथी मुलव्वस हैं, या पीडीएम मुलव्वस है, या ज़मीनी खुदा के कहने पर ये सब कुछ हुआ। किसी बाहर के फर्द ने कुछ नहीं किया। हम झूठ बोलते हैं जो कहते हैं कि बाहर के मुल्कों के साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। आज तक पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने के अलावा, 2 टुकड़े होने के साथ साथ जितना भी जिस तरह का पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा, वो सब के हम जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं। और अब भी पाकिस्तान को अंदर से खतरा है, हमसे खतरा है। मुझसे क्या खतरा होगा? ना मेरे पास बंदूक है, ना टैंक है, ना तोप है, ना मैं वजीर खजाना हूं। मुझसे क्या खतरा होगा? जो उसकी जड़ें खोखली कर सकते हैं वो कर रहे हैं, उनसे खतरा है पाकिस्तान को, बात से कोई खतरा नहीं। रब्बुल इज्जत की कसम, मैं इतनी बड़ी कसम खा के कह रहा हूँ, पाकिस्तान को बात से कोई खतरा नहीं, ना किसी को सरोकार है। अगर पहले को खतरा भी था तो 6 महीने से कोई खतरा नहीं, कोई माई का लाल इसकी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। उसकी वजह इलाकाई और आलमी हालात हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब। सरकश इंसान को भी अपनी मोहब्बत से महरूम करते हुए अल्लाह पाक ने फरमाया, बेशक वो सरकशों मतकब्बरों को पसंद नहीं करता। देख लें, मतकब्बर, तकब्बर, सरकश, कितनी जगह जो मैंने आयत मुबारक आपके सामने पेश की, इन्हीं में कितनी जगह इसका जिक्र आ गया है। तो हमारे यहाँ सारी खराबी इसी की है कि हम सरकश भी हैं, मुतकब्बर भी हैं और मगरूर भी हैं। सॉरी। जालिमों की कीरादस्तियों और रेशा दवानियों पर नापसंदगी का आधार अल्लाह तबारक तआला ने यूं फरमाया है, सूरह आले इमरान आयत मुबारक 5-7। और अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। जालिम सिर्फ वही नहीं होता जो किसी को मार दे, कत्ल कर दे। हर वो चीज जो तवाज़ुन से बाहर हो, इत्दाल से बाहर हो, वो जुल्म के जुमरे में आती है। अगर मेरी अहलियत 100 रुपए का काम करने की है, मुझे 101 रुपया दिया जाता, तो मैं खुद भी अपने पे जुल्म कर रहा हूं और मुझे देने वाला भी जुल्म कर रहा है। आगे चलिए। ओहदा और ताकत का गरूर करने वाले के लिए अल्लाह पाक ने कुछ यूं तंबीह फरमाई है। सूरह अल अनफाल आयत मुबारक 28-8। और तुम इस बात को जान लो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें एक इम्तहान की चीज हैं, और इस बात को भी जान लो कि अल्लाह ताला के यहाँ बहुत बड़ा अजर है। जी हाँ, अगर मैं कोई जुर्म करूँगा तो मैं अपनी औलाद के लिए करूँगा। और मेरा क्या मकसद हो सकता है इस उम्र में? मैं लूट मार करूँ, करप्शन करूँ, मुल्क का बेड़ा गर्क करूँ? मैं किस लिए करूँगा? लोगों को गुमराह करूँ, रास्ते मदीना दिखाकर, मक्का दिखाकर, लोगों को ये कहकर कि ये शहीदों के साथ ऐसे कर दिया, शहीदों के साथ ऐसे। वो शहीद हमारे हैं, शहीदों पे कब तक हमें इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे आप?
शहीद कौम के होते हैं, किसी फौज के नहीं होते। और हम हैं फौज जो अपने भाई बेटे बखुशी उनको वर्दी पहनाते हैं और वो अहद करके जाते हैं अपने वालिदैन के साथ, भाई बहनों के, या हम फातेह होंगे या हम शहीद होंगे। जर्नैलों का नाम लें जिनसे लोगों को इख्तलाफ है, फौज से किस बगैर गंदी नस्ल के इंसान को इख्तलाफ हो सकता है? जो तदबीरकार हैं उनसे इख्तलाफ था, है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। इमरान खान को क्या, मुझे भी है, लेकिन मैं अपनी जान के खौफ से डरता नहीं कहता। तो जनाब, अगर मैं अपनी इलाज के लिए, इसके लिए, बच्चा मेरा इसके लिए मैं नहीं करूंगा तो मैंने कब्र में लेके जाना है। मेरी तो अगला पता नहीं सांस आना नहीं सांस आना, मैंने अपनी जिंदगी भुगत ली। और मेरे ये हम उम्र हैं जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है। खुदा पाक की कसम, मुझे रब्बे काबा की कसम, पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला मेरा एज ग्रुप है, जिसमें ये, मैं उसको क्यों क्या कहूँ, बदबख्त इंसान को, हाकम अली के जरदारी के बच्चे को, ये शरीफ के बच्चों को, जाती उमरा वालों को, ये इमरान को, मौलाना फजल रहमान को, और जो ब्यूरोक्रेसी बैठी है, जो अदलिया है, जो मुकन्ना है, जो संतकार हैं, सरमायादार हैं, मल्क रियाज है, उनमें ये मियाँ मंशा है, वो रजाक दाऊद था जिसने बेड़ा गर्क किया हमारा, चाइना की पॉलिसी के साथ हमें उसने दूर किया बेगैरत के बच्चे ने। और वो शहजाद अकबर था जिसने एक पैसा ना दिया वो हिसाब से। बाजवा साहब मेरे हम उम्र हैं, मेरे बड़े भाई हैं। अब मैं पहले तो नहीं इस्तग़फ़ार, अब मेरे जैसे ही हैं। मैं इधर लोगों से मेरी हजामत होती रहती है, उनकी वहाँ हो जाती है। तो मेरे एज ग्रुप ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, या मुझसे 5-7 साल छोटों ने। उसके बाद आने वाले काफ़ी दर्द दिल रखने वाले हैं इस धरती माँ के लिए भी और अपने जैसे गुलामों के लिए भी। इंशाअल्लाह 20 साल बाद बहुत अच्छे लोग यहाँ आएंगे इंशाअल्लाह हमारी जगह। ये कचरा दफ़ा हो जाएगा यहाँ से मेरे समेत, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक यहाँ पे अच्छे लोगों को लाएगा और ता देर वो रहेंगे इंशाअल्लाह। दहाइयों नहीं, सदियों तक ये मुल्क मुस्तहकम रहेगा, खुशहाल रहेगा, शाद रहेगा, आबाद रहेगा। जहाँ कोयल की कूकू होगी, पपीहा की पीपी होगी, खुमरियों की गुटरगू होगी, कबूतरों की होगी, तोता मैना की मैमै होगी। इंशाअल्लाह ये चमन महकेगा, इसमें रंगो नूर की बहारें होंगी। इसलिए सरा वीरान तो नहीं रहना हम जैसे बदबख्तों के हाथों, बगैरतों के हाथों, जलीलों के हाथों, राशियों के हाथों, करप्टों के हाथों, माशी दहशतगर्दों के हाथों। इसकी भागदौड़ इंशाअल्लाह अच्छे इंसानों के पास आने वाली है आगे। तो आगे अल्लाह पाक सूरा अल-अंबिया में फरमाते हैं, हम आजमाइश के लिए हर एक को बुराई और भलाई में मुब्तला करते हैं, तुम सब हमारी तरफ लौटाए जाओगे। हम इन दोनों बातों को भूल गए हैं। हम समझते हैं कि अगर इख्तियार है मेरे पास तो वो खुदा की देन नहीं, वो बतौर आजमाइश नहीं, ये मेरी चालाकी, मकारी, होशियारी, फनकारी है जिससे मैंने इख्तियार हासिल कर लिया है, ताकत हासिल कर ली है। और हम ये भी भूल जाते हैं कि हमने साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल रोज़ हमारे हाथों मरते हैं। हमारे सामने हमारे नौजवान बच्चे शहीद होते हैं जिनके हम लाशें उठा उठा के थक गए हैं, लेकिन हम अपना मरना भूल गए हैं। हम समझते हैं कि हम सिर्फ यहाँ लूट मार करने के लिए आए हैं, बदअती करने के लिए आए हैं, जुल्म जबर करने के लिए आए हैं, खुदा बनने के लिए आए हैं ज़मीनी। इससे आगे चलिए, फतह सिर्फ हक की होगी। अरशाद रब्बानी मुलादा फरमाइए जिसको मेरी बात पे शक हो। सूरह इब्राहिम की आयत मुबारक 15। और रसूलों ने फतह की दुआ की और हर जालिम जिद्दी हलाक हो गया।
रसूल तो अब नहीं रहे, लेकिन रसूलों की सुन्नत तो जिंदा है। जिन पे मुत्कीन, जिन पे नेक, जिन पे बुर्दबार लोग चलते हैं, जब उन पे जुल्म होता है तो वो खुदा के हजूर हाथ बुलंद करते हैं। वो जल्दी करते नहीं, वो सब्र करते हैं। फिर उनकी दुआ रद्द नहीं होती। फिर हर जालिम जाबर यहाँ मसल दिया जाता है कीड़े की तरह। जैसे फ़िरौन रगड़ा गया, जैसे नमरूद रगड़ा गया। आगे चलिए। और हर बड़े नशुक्रे हक के मुखा, ये है आयत नंबर 23 से 25। हर बड़े नशुक्रे हक के मुखालिफ को जहन्नम में डाल दो। अल्लाह पाक ये फरिश्तों से फरमाएगा, जो नेकी से बहुत मना करने वाला, हद से बढ़ने वाला शख्स करने वाला। तो क्या हम हक के मुखालिफ नहीं है सभी? हम हक जानते हुए भी बातिल के साथ खड़े हैं, क्योंकि बातिल ताकत में है, कुव्वत में है। तो हमारे साथ ये मामला नहीं होगा। हम हर एक पे अपनी मर्जी मुसल्लत करते हैं कि जो हम कहते हैं वो करो, वो करना तुम्हारा आखिर उस जैसा होगा। तो क्या हम इस अंजाम से दो चार नहीं होंगे? यकीनन होंगे। अल्लाह पाक के असूल गैर मुतबद्दल होते हैं, उनमें तब्दीली नहीं होती। किसी एक फर्द के लिए, किसी एक ग्रोह के लिए, किसी एक उम्मत के लिए, किसी एक माशरा के लिए, किसी एक कौम के लिए वो यकसा रहते हैं। काफिर के लिए, मुसलमान के लिए, मोमिन के लिए, जहन्नमी के लिए, जन्नती के लिए। अल्लाह पाक कभी अपने असूलों को नहीं तोड़ता। तो आगे सूरा अल बुरूज की आयत मुबारक का 12 का तर्जमा भी मुलाजा फरमा लें। बेशक तेरे रब की गिरफ्त बहुत शदीद सख्त है। अभी रब ने हमें अतमामे हुज्जत के तौर पर आखिरी चांस दिया हुआ है। उसकी गिरफ्त जब हमें पकड़ेगी तो कोई दुनिया की ताकत, अमेरिका, चीन, फ्रांस, बरतानिया, रूस, सऊदी अरब का शाह सलमान, हमें कोई नहीं छुड़ा सकेगा। अगर हमें एतबार नहीं तो अल्लाह की गिरफ्त में आए हुए हम अपने हमसाये में देख लें, शाह ईरान को, कज़ाफी साहब को, मरहूम को, सद्दाम को। जब अल्लाह की पकड़ आती है तो फिर कोई तदबीर कारगर नहीं होती, और हर जालिम ने पकड़ में आना है। ये तो मुमकिन नहीं कि कोई बच सके उसकी पकड़ से। जालिम जाबर का अंजाम भी देख लीजिए अल्लाह पाक के अहकामात की रोशनी में। और हरगिज़ अल्लाह को बेखबर ना जानना जालिमों के काम से इन्हें ढील नहीं दे रहा, मगर ऐसे दिन के लिए जिसमें आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जी हाँ, जिस तरह एक मनमौजी शिकारी अपने शिकार की रस्सी दराज करता है, उसी तरह अल्लाह पाक ज़रा वो भी, अल्लाह पाक में भी बहुत ज़्यादा हिस्से मज़ा है ना, तो वो जालिमों की रस्सी ज़रा थोड़ी सी दराज कर देता है कि मैं देखूँ ये क्या उछल कूद करते हैं, किस तरह फुदकते हैं अपने जुल्म के जोर पे कि हम पता नहीं क्या हैं। जब वो रस्सी खींचता है तो वो उसी यौम हिसाब के लिए इनको ढील देता है। यौम हिसाब सर पे खड़ा है, ये टलने वाला नहीं। सूरह हूद की आयत मुबारक का 102 का तर्जमा आपकी समातों को हदियत तबरीक करता हूँ। और तेरे रब की गिरफ्त ऐसी ही होती है जब वो बस्तियों को पकड़ता है, जबकि वो बस्ती वाले जालिम हों। बेशक इसकी पकड़ बड़ी शदीद दर्दनाक है। आइए हम अपने गरीबानों में झांक के देखें, हम में जितनी जितनी बसात है, क्या हम अपने से कमज़ोरों पे, लाचारों पे, मजबूरों पे जुल्म जबर नहीं करते?
تو ہم اس انجام سے کیسے بچ پائیں گے؟ آخر میں ابن حسن کی جانب سے حرف آخر پیش ہے، ملاحظہ فرمائیں ذرا۔ قہار، جبار، رحیم، کریم رب العزت نے پاکستان کو موجودہ بحران سے نکالنے کے لیے دو شخصیات کو وسائل، صلاحیت اور مہلت عطا فرمائی ہے۔ اگر یہ دونوں اپنی جھوٹی ضد، ہٹ درمی اور فریق ثانی کو نیچا دکھانے کی بے مقصد بے معنی ضد پر قائم رہے تو پھر انشاءاللہ تعالی قانون قدرت تو حرکت میں آنا ہی آنا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ پاک 26 کروڑ مظلوم، مجبور، مقہور، بے بس، ناتواں انسانوں کو محض دو طاقتور افراد کی ذاتی پناہ کی بھینٹ چڑھا دے اور 76 سال کے بعد بھی غلامی میں مبتلا رکھے۔ بنی اسرائیل کی طرح انشاءاللہ تعالی ہماری آزادی کا وقت بھی آ پہنچا انشاءاللہ۔ کوئی جو مرضی کر لے، اب پاکستانی غلاموں کو تا دیر نہ وہ غلام رکھ سکتا ہے، نہ ان کو حقوق سے محروم رکھ سکتا ہے۔ یہ قانون قدرت ہے، کوئی بھی کچھ نہ کرے تو یہ قانون قدرت ہے۔ ان دو افراد میں سے ایک کے پاس دینے کے لیے ہے کچھ نہیں۔ قاسم کے ابا کے پاس صرف پاکستانی عوام کی اکثریت ہے، لیکن وہ عملی طور پہ دے کچھ نہیں سکتا فریق ثانی کو۔ وہ صرف ایک نیک کام کر سکتا ہے، پاکستان کی بہتری اور بھلائی میں غیر مشروط تعاون ہی کر سکتا ہے۔ اس کا نام لینا پاکستان میں ممنوع ہے، عمران خان اسے کہتے ہیں، میں نے نام بھی لے دیا ہے۔ بندہ نچیز پھر بھی نام بتا رہا ہے کہ اس کا نام ہے عمران خان۔ اگر یہ ملک و قوم کی بہتری و بھلائی کے لیے تعاون نہیں کرتا تو جان رکھیے میرے رب کی پکڑ۔ سورہ البروج کی آیت مبارکہ 12، بے شک تیرے رب کی گرفت بہت سخت ہے۔ دوئم، جو بھی عملی اقدام اٹھایا جا سکتا ہے یا جتنی بھی سہولتیں رعایتیں دی جا سکتی ہیں وہ صرف اور صرف طاقتور ترین عسکری شخصیت ہی دے سکتی ہے۔ لہذا اگر پاکستان کے اس زمینی خدا نے ملک و قوم کی بہتری بھلائی کی بجائے اپنی اقتدار طاقت کے ڈیمانڈ میں صرف طاقت کا استعمال ہی ہر مسئلے کا حل سمجھا تو پھر رب کا قانون تو آفاقی مسلمہ ہمہ گیر ہوتا ہے جناب، اس میں استثناء کا تصور ہی نہیں پایا جاتا۔ لہذا پھر زمینی خدا بھی تھوڑا سا انتظار کرے، اس کے لیے بھی یہ آخری مہلت اور اتمام حج کے طور پر تھوڑی سی مہلت باقی ہے۔ اور پھر سورہ البروج کی آیت مبارکہ 12 کا پھر ذکر کروں گا، بے شک تیرے رب کی گرفت بہت سخت ہے، اس سے کوئی نہ بچ سکا ہے، نہ کوئی بچ سکے گا، نہ کوئی آئندہ بچے گا۔ اب ہے میری خدائے بزرگ و برتر کے حضور دعا، سماعت فرمائیے۔ سورہ المومنون۔ اے رب، تو مجھے ان ظالموں کے گروہ میں نہ کرنا۔ رب العزت، میں جتنا بھی جیسی بھی میری حقیر حیثیت ہے مجھے ظالموں میں سے نہ کرنا، آمین۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مقبول ترین دعا ہے،
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह, हमें दुनिया में भलाई अता कर और आखिरत में भी भलाई अता कर और हमें दोज़ख से बचा ले। आमीन सुम्मा आमीन। इसके आगे भी मेरी दुआ है, वो है सूरा अल शुरा आयत मुबारक 84 का तर्जमा। और मेरा जिक्र खैर पिछले लोगों में भी बाकी रख मेरे मालिक। आगे मेरी फिर दुआ है रब्बुल इज़्ज़त से, है रब्बुल इज़्ज़त गफूर और रहीम, मेरे रहीमो करीम, मेरे मेहरबान खुदा, तुझे तेरी किबरियाई का वास्ता है, तुझे तेरे महबूब बंदगान का वास्ता। यौम हसाब मेरे साथ और मेरे अजदाद के साथ, मेरे अजदाद के साथ, अबाओ अजदाद के साथ नरमी का सलूक करना और बगैर हिसाब बख्श देना। तू बहुत रहीम है, करीम है, तेरी बख्शिश और तेरी रहम का कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। उनके मुकाबले में मेरे गुनाह तो एक ज़र्रे के बराबर भी नहीं। तो ऐसा करना, अगर मेरे गुनाह तेरी रहमत से ज़्यादा हो तो मुझे जिस मर्जी दोस्त में डाल देना। अगर परवरदिगार तुम्हारी रहमत ही इतनी बेपाया हो तो फिर मैं दोस्त में नहीं जाऊंगा, बेशक जितने मर्जी फिक्चर लगा देना, फिर मैं जन्नत में ही जाऊंगा। तो क्यों मुझे ही उन्हें पीट करती हैं। ऐ मेरे रब्बे रहीमो करीम, क़यामत तक मेरी नस्ल में सिर्फ और सिर्फ नेक और अपने महबूब अफराद ही पैदा करना, जो तेरी मखलूक के लिए बायसे राहत व बरकत हो, ना कि तेरी मखलूक को अज़ार और तकलीफ पहुँचाने वाले हों, और वो तेरे महबूब बंदगान हों। रब्बुल इज़्ज़त अपने गुनाहगार खताकार की दुआ कबूल फरमाना। तो खताकारों गुनाहगारों की दुआ तो अक्सर रद्द नहीं फरमाता, और मेरी दुआ भी कोई ऐसी नाजायज़ नहीं जो मैं तुझसे मांग रहा हूँ। तो तू जितना करीम है, रहीम है, मैं तो तुझसे कुछ भी नहीं मांग रहा, एक ज़र्रे का खरबा हिस्सा भी नहीं मांग रहा। तो रब्बुल इज़्ज़त मेरी गुनाहगार की लाज रखना, मेरी दुआ कबूल फरमाना। मेरी इस धरती माँ पे मेरे जैसे 26 करोड़ गुलामों पे, उनके बच्चों पे खुसूसी रहम करम करना। इनको इनकी हमको हमारी आज़ादी और हकूक़ नसीब फरमाना। जितने भी ज़ालिम जाबर हैं उन पर भी रहम फरमा, करम फरमा, उनको राह हदायत दे, उनके दिल में नरमी पैदा कर, ताकि वो उस दिन की सख्ती से, उस दिन की पकड़ से बच सके और वो भी हूरों को एंजॉय कर सकें। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ, अपने इब्न असर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।